इस समय देश में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहर के लिए मानसून पहले ही समय से पहले आ चुका है, जिससे किसानों को फसल बोने में काफी मदद मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि जुलाई में पूरे देश में औसत से ज्यादा बारिश हो सकती है, खासकर उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में। हालांकि केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी इलाकों में बारिश थोड़ी कम रह सकती है। बात करें उत्तराखंड और हिमाचल की, तो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आई। हिमाचल के मंडी जिले में 11 जगह बादल फटने की खबर आई और 4 बार अचानक बाढ़ आने की घटनाएं भी हुई, जिनमें 10 से ज्यादा लोग लापता हो गए और कई सड़कें बंद हो चुकी। वहीं हिमाचल में बाढ़ और बारिश के कारण अब तक कुल 62 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि कई सारे मंदिर वहां पर डूब गए। हिमाचल प्रदेश के ताजा हालातों की बात करें तो हिमाचल में मनाली में एक बार फिर से अचानक बाढ़ यानी कि फ्लैश फ्लड की घटना सामने आई है। मनाली शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर लेह मनाली हाईवे पर सोलांग के पास स्थित स्नो गैलरी के नजदीक एक नाले में अचानक तेज बहाव आ गया। इस कारण मनाली केलांग लेह नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई। बाढ़ के चलते सड़क पर मलबा और पानी भर गया, जिससे यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने मार्ग को साफ करने के लिए मौके पर भारी मशीनरी तैनात कर दी है और राहत कार्य तेजी से शुरू हो गया है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी प्रकार की जानमाल का नुकसान फिलहाल अभी नहीं हुआ है। फिलहाल केलांग की ओर जाने और मनाली आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग के रूप में रोहतांग दर्रे के जरिए भेजा जा रहा है। प्रशासन स्थिति पर नजर लगातार बनाए हुए है और सुरक्षा के सभी आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के लिए कई राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं, जहां बाढ़ और भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। केरल में जहां जुलाई में कम बारिश की संभावना है, वहीं कुछ हिस्सों में आने वाले दिनों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते तक भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश में इस समय मानसून भी सक्रिय हो गया है। अधिकतर शहरों में दिन में तेज हवा और बारिश और वज्रपात की संभावना है। खासकर पूर्व और पश्चिमी यूपी में झमाझम बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जारी कर दी गई। वहीं राजस्थान के कोटा, अजमेर और झालावाड़ में लगातार तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे कई बांधों के गेट खोलने पड़े। हिमाचल में इस समय बहुत ही ज्यादा संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। ऐसे में वहां के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस पूरे मामले पर क्या जानकारी देते हैं, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। अभी धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लोंगनी पंचायत में जहां बेहद नुकसान हुआ है और पर खुशी इस बात की है कि रात को ये लोग उठ गए और 61 लोग जिनके घर इस लैंडस्लाइड में बह गए, वो सब सेफ है, बच गए हैं और उनको हमने यहाँ रिलीफ कैंप में ठहरा दिया है। लेकिन जिस प्रकार चट्टानें खिसक रही है, बड़ी बड़ी चट्टानों के खिसकने का कारणों की जांच जरूरी है और मेरा मानना है, क्योंकि हम अभी पैदल चल के घटनास्थल पर गए हैं, इस बारे में हमें अध्ययन करना होगा कि जो चट्टानों के ऊपर घर थे, एकदम इतनी तेज बारिश में तकरीबन 20 के घर पूरी तरह नष्ट हो गए। अब वो क्यों नष्ट हुए, इस दृष्टिकोण से भी हमें समझना चाहिए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का भी प्रभाव नज़र आता है और ये स्टडी हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर करनी होगी कि एक रात में तकरीबन 8 से 10 क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। ये तो एक क्षेत्र आज खुला है, एक और क्षेत्र है जो हमारा थुनाग से जिंजाड़ी बक्सियाड़ का पोर्शन है। बक्सियाड़ तक हमने सड़क खोल दी है। पूरे अधिकारी और कर्मचारी जो है पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं और कल हमारे डिप्टी कमिश्नर उस एरिया में गए थे। ऐसी स्थिति है कि मंडी जिला में 10 लोग मिसिंग पाए गए हैं टोटल और 10 लोगों की डेथ कंफर्म हुई है, 24 लोग मिसिंग पाए गए हैं। उन सब चीज़ों का हम अध्ययन कर रहे हैं कि कुछ जगह डेड बॉडीज मिली हैं, हमारी सरकार उनकी शिनाख्त कर रही है। तो अगर आप भी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर तेज बारिश हो रही है और वहां पर बाढ़ आने की संभावना है, तो कृपया कर अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और जरूरी ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहें जनसत्ता।